हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके लिए रीजनिंग में आज से जो है एक वन वन शॉट तरीके से समझाऊंगा। वन शॉट का मतलब ये हुआ कि आपको मिसेलेनियस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा। मिसेलेनियस मतलब कि हर टॉपिक से रीजनिंग के जितने भी टॉपिक होते हैं और सभी टॉपिकों से मिलाकर और उनका एक जो है सीक्वेंस में हम आपको सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन। तो अब जैसे यहाँ पर देखिए आपके लिए मैंने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्लांट को एन आर डी वी पी और इस स्कोर को ई यू आर जी टी लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में ग्राइंड को क्या लिखेंगे। अब देखिए मैंने आपको एक लेक्चर में ये बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले आपको इंग्लिश अल्फाबेट का टोटल 26 का 26वां अक्षर की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। और अल्फाबेट के सांकेतिक में आप जैसे इसका नंबरिंग करेंगे, यहाँ पर लिखा है पी। पी का नंबरिंग कितना होता है? अल्फाबेट का क्रम 16। पी का एल, एल का कितना? 12। ए का 1, 14, 20 और इधर भी कितना? 14, 18, 4, 22, 16। वही काम यहाँ भी 19, 3, 15, 18, 5, 5, 21, आर की वैल्यू 18, 7, 20 और यहाँ पर भी 7, 18, 9, 14 और ये कितना? 4। अब देखिए नंबरिंग कर दिया आपको, यहां से देखिए कुछ समझ में आ रहा है। अब जैसे यहां पर देखिए लिखा है प्लांट। प्लांट मतलब पी एल ए एन और ये क्या? टी। और इसको लिखता है एन आर डी वी पी। एन आर डी वी पी। ये हो गया 16, 12, 1, 14, 20, इधर से 14, 18, 4, 21 और ये कितना? 16। सोचिए कि इसमें क्या हुआ है। अब देखिए यहां पर देखिए एल की प्लेस वैल्यू कितना है? 12 और एन का कितना है? 14। आप इधर से देखेंगे तो यहां पर देखिए +2 हुआ है। +2 इधर 12, इधर 14, 12 2 14 और इधर भी 16 और इधर कितना? 18, यानी यहाँ भी कितना? +2 और इधर देखेंगे तो कितना? ये v है, v की प्लेस वैल्यू कितना? 22, 20 और 2 यहाँ पर भी कितना? +2 और इधर देखेंगे तो भी यहाँ पे कितना? +2 और ये जो सीधा वाला है एकदम मिडिल वाला उसको देखिए 1 4 यानी कितना? +3। वही काम इसमें भी हुआ है। यहाँ देखिए 15, 3, 18, 3, 2, 5, 19, 2, 21, 18, 2, 20 और 5, 2, 7। ठीक वही काम जो है आपसे जो पूछा हुआ है वही यहाँ पर भी अप्लाई कर देना है। अब जैसे यहाँ पर लिखा है कि GRIND एकदम मिडिल वाला अक्षर N है, आई है और उसकी प्लेस वैल्यू कितना है? 9। मिडिल वाला एकदम मिडिल में कितना ऐड करके? 3। यहाँ से 9 3 12, 9 3 12 जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? L। 12 की वैल्यू L होती है और इधर 18 +2 करेंगे तो कितना आएगा? 20। 20वां अक्षर कौन सा? T और इधर G की प्लेस वैल्यू कितना? 7 और इधर +2 करेंगे तो कितना आएगा? 9। 9 का मतलब कितना? I। वही काम यहाँ भी 14 +2 कितना आएगा? 16। 16वां अक्षर P और इधर 2, इधर कितना है? 4 +2 करेंगे तो 6। 6 का मतलब क्या हुआ? F हुआ। तो इसका आंसर आएगा TILFP। TILFP। अब देखिए अब इसी से रिलेटेड हम आपको अगला
क्वेश्चन लिखते हैं। अब देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग के नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। कॉमन कोडिंग डिकोडिंग का मतलब ये होता है कि आप इसमें से जो भी अक्षर होगा और उसके सामने जो कोड किया होगा और उन दोनों में से कोई कॉमन अंक होगा, वही आपको बताना है कि इसमें क्या होगा। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ZEAL का कोड 9476 है और लेम LAME का 8694 है, तो M का कोड क्या होगा। देखिए आप मुझे ये बताइए कि ये ऊपर और नीचे वाले में कौन सा अक्षर कॉमन है। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे ई, यहाँ पर भी ई है, ए, यहाँ पर भी ए, और इधर एल, यहाँ पर भी क्या है, एल है। तो वही काम यहाँ भी, इधर 4 तो इधर भी 4, इधर 6, इधर भी कितना 6, और इधर 9 तो इधर भी कितना 9। तो आपसे पूछ रहा है कि M का कोड बताइए। अब देखिए यहाँ पर केवल एक अंक बचा है और एक अक्षर बचा हुआ है, वही काम यहाँ भी एक अंक बचा हुआ है और एक अक्षर बचा हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि M का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर Z लिखा है, Z की वैल्यू 7, ये तो फिक्स हो गया। क्यों? क्योंकि एक ही अक्षर बचा हुआ है और एक ही अंक बचा हुआ है। यहाँ पर भी एक अक्षर बचा हुआ है और एक अंक बचा हुआ है। क्या? M की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो क्या बचा 8, तो इसका आंसर कितना होगा 8 होगा। इसे बोलते हैं कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। अब देखिए ये पासे से रिलेटेड क्वेश्चन है। पासा आप लोग जानते होंगे, पासा जिसे लूडो की गोटी आप लोग बचपन में बोलते थे, वही काम ये भी है कि ये पासा है। और पासे में आपको पता होगा कि टोटल 6 सरफेस होते हैं, 3 आपको दिखाई देता है और 3 जो है उसके विपरीत होता है। अब जैसे यहाँ पर देखिए एकदम सामने लिखा हुआ है रेड, तो इसके ठीक पीछे वाला इसका अपोजिट होगा। अब यहाँ पर ब्लू लिखा है, तो इसके ठीक राइट साइड वाला इसका अपोजिट होगा। व्हाइट एकदम ऊपर, तो इसका एकदम नीचे अपोजिट होगा। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक ही पासे की 2 स्थितियां आपको दी गई हुई है और उस पर अलग अलग रंग जैसे सफेद, लाल, नीला, पीला, हरा एवं काला है। तो नीला दिखने वाले चेहरे के विपरीत को पहचानिए। आपसे ये बोला जा रहा है कि इस ब्लू वाले कलर का इस ब्लू वाले कलर का अपोजिट कलर कौन सा होगा। एक ही पासा था, उसे 2 बार उछाला गया, उछालने के पहली स्थिति में देखा गया कि ऐसा आया, और जब दोबारा फिर से उछाला गया तो देखा गया कि ये ऐसा आया। तो आपसे पूछ रहा है कि ब्लू यानी नीले वाले कलर के अपोजिट वाला कलर यानी यहाँ पर कौन सा कलर आया रहा होगा। बचपन में आप लोगों ने जो है सीखा मतलब कि लूडो का खेल बहुत खेला होगा, तो वहां पर आप लोगों ने बस केवल सांप सीढ़ी ही खेलते आए हैं। सांप सीढ़ी जब 90 पर आप लोग पहुंचे होंगे तो वहां पर देखे होंगे कि बहुत विशाल विशाल जानवर रहते थे, जो कि सीधा 95 या 94 से सीधा आपको नंबर 0 तक ले आके पहुंचा देते होंगे, 0 या 1 जो भी होता होगा। तो उस समय आप लोग तो बस केवल सांप सीढ़ी खेलने में मस्त थे। हाँ, तो अगर वहां पर थोड़ा भी ध्यान दिए होते कि हाँ हमारी लूडो की गोटी में टोटल 6 सरफेस होते हैं, तो ठीक है, उस समय वो भी रहा तो हम भी खेले हैं वो जो है। चलिए देखिए, आप हमें ये बताइए कि इन दोनों पासे में कौन सा कलर ऐसा है कि जो दोनों में कॉमन है। तो आप कहेंगे कि सर इधर रेड व्हाइट ब्लू और इधर भी रेड ब्लैक व्हाइट है, तो इधर से रेड और व्हाइट ये दोनों आपस में क्या है, कॉमन है। तो एक इसका ट्रिक ये होता है कि जब एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हो, जब एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हो और उसमें 2 सतह
कॉमन हो और उसमें दो सतह कॉमन हो, तो जो सतह अनकॉमन होती है वह एक दूसरे का विपरीत यानी एक दूसरे का अपोजिट होता है। क्या बोला मैंने कि अगर एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हो और उसमें दो सतह कॉमन हो और जो सतह उसमें अनकॉमन होती है वह एक दूसरे का क्या होती है, अपोजिट होती है। यहाँ पर देखिए दो सतह कॉमन है, एक ये वाला और एक ये वाला, रेड और व्हाइट, रेड और व्हाइट। लेकिन एक सरफेस ऐसा है कि जो अनकॉमन है, कौन सा, ब्लू ब्लैक, ब्लू ब्लैक, तो यह एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया कि नीला दिखने वाले चेहरे के विपरीत को पहचानिए। नीला यानी कि क्या हुआ, ब्लू का अपोजिट बताना है, तो क्या होगा, ब्लैक होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों अनकॉमन है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ब्लैक होगा यानी काला। अब अगला क्वेश्चन हम आपके लिए लिखते हैं। अब देखिए ये फिर से कोडिंग डिकोडिंग का अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत इजी है, तो आप लोग इसे सॉल्व करिए और सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है एल, तो सबसे पहला काम आपको बताया था कि इसका नंबरिंग करना है। ई की वैल्यू 5, इधर 10, इधर 24, 10, 20, 6, 1, 13, 5, 12, 2, 26, 10, 3, 1, 2, 12, 5। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है अक्षर एल, सबसे पहले मैंने इन सभी का नंबरिंग कर दिया। अब नंबरिंग करने के बाद आप बताइए कि आपको यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है देखने पर। हाँ क्या, अब जैसे यहाँ पर लिखा है एल और इधर लिखा है एक्स, एल की प्लेस वैल्यू कितना, 12, और एक्स का कितना, 24, ई की 5, इधर जे का 10, इधर 10 और इधर क्या 20। तो देखिए सबका दुगना हो रहा है। दुगना का मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लाई 2, 12 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 24 आएगा, 5 दूना 10, 10 दूना 20। वही काम ये यहाँ भी हुआ होगा, 6 दूना 12, 1 में 2 का गुणा करेंगे 2, 13 दूना 26 और 5 दूना 10, यानी यहाँ पर भी के क्या गुणा 2। वही काम आपको यहाँ पर भी करना है। 3, 3 में जब 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 6, 6 का मतलब क्या हुआ, एफ, ए में 2 का गुणा करेंगे तो 2, यानी कितना, बी दूसरा अक्षर, 2 दूना 4, डी, 12 दूना 24 यानी एक्स, इधर 5 दूना 10 यानी जे। तो इसका आंसर क्या होगा, एफ बी डी एक्स जे। चलिए अब एक अगला क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर बताइएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि AMIT, अमित, अमित का कोड है कि 226184 तो आपको बताना है कि कुमार का कोड क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ऐसे पहला अक्षर लिखा हुआ है ए, इसका अगर नंबरिंग करेंगे तो 1, 13, 9, 20, वही काम यहाँ भी 11, 21, 13, 1 और ये कितना 18। एक
की प्लेस वैल्यू 1 और इधर कितना लिखा है 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लाई कितना हुआ होगा 2 का। 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2, और इधर 13 दूना 26, 9 दूना 18 और 20 दूना 40, यानी कि नंबरिंग करने पर आपने देखा कि यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हुआ है। वही काम यहाँ भी 11 के की प्लेस वैल्यू कितना 11, 11 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 22, 22 अच्छा क्या होगा V। 21, अच्छा नंबरिंग करना है, 11 दूना कितना 22 और 21 दूना 42, 13 दूना 26, 1 में 2 का गुणा करेंगे 2 और 18 दूना कितना होता है 36, ये होगा 2 2 4 2 2 6 2 3 6। देखिए आपके सामने एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ है जो अभी तक आप लोगों ने हमसे तो नहीं पढ़ा है, बाकी और कहीं अगर पढ़ा हो तो ठीक है। देखिए लिखा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चय की संख्याओं के बीच है। आपसे ये पूछ रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो संबंध इससे है वही संबंध उस विकल्प से भी होना चाहिए। तो बताइए कौन सा होगा। देखिए यहां पर देखिए लिखा है 4 34 और 6, 4 34 और 6। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में वही संबंध कौन से ऑप्शन से मैच खाता है। तो देखिए आप जैसे यहाँ पर 4 और 6 लिखा हुआ है और इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा 10, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 इंटू 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आएगा 24, और जब इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तब कितना आएगा 34, वही तो लिखा है। इन दोनों का सबसे पहले ऐड किया तो कितना आया 10 आया, और जब मल्टीप्लाई किया 4 इंटू 6 तो कितना आया 24 आया, और इन दोनों को ऐड कर लिया 24 प्लस 10 कितना 34। तो आपसे पूछ रहा है कि यही संबंध इन चारों ऑप्शन में कौन सा होगा। मान लीजिए पहले ऑप्शन को मैं चेक करता हूं, 4 और 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 6 आएगा, और इन दोनों का गुणनफल कितना आएगा 8, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 14, यहाँ पर लिखा है 12, तो ये ऑप्शन क्या हुआ गलत हुआ। दूसरा अगर चेक करेंगे 8 और 4 दोनों आपस में जोड़ेंगे कितना आएगा 12, और दोनों आपस में गुणनफल करेंगे 8 चौको कितना होगा 32, और ये जब दोनों ऐड करेंगे तब कितना आएगा 44, लेकिन लिखा कितना है 32, तो ये भी ऑप्शन क्या हुआ रॉन्ग हुआ। अब इसको चेक करते हैं, 3 और 1 आपस में जोड़ेंगे कितना आएगा 4 आएगा, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 1 कितना आएगा 3, और आपस में ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, तो यहाँ पर कितना लिखा है 15, तो ये भी ऑप्शन क्या हुआ रॉन्ग हुआ। वही काम यहाँ भी 7 में 5 का ऐड करेंगे तो कितना आएगा 12, और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 5 कितना आएगा 35, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 35 प्लस 12 ये कितना आएगा 47, वही तो लिखा है कितना 47। इसका मतलब ये हुआ कि चौथा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहला काम इन दोनों को आपस में ऐड किया 10 आया, और इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आया, और जब दोनों को फिर से ऐड करेंगे तब कितना आएगा 34। वही काम यहाँ भी 7 में 5 को ऐड करेंगे 12, मल्टीप्लाई करेंगे 35, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 47। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। तो अब इसके बाद मैं आपको जो है
अगले लेक्चर में कुछ और प्रश्नों के साथ आपको ले आएंगे अपने सीरीज में। और आप लोगों को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज से नवरात्रि का पर्व स्टार्ट हो रहा है, तो राजवंदन एजुकेशन के सभी जितने भी स्टूडेंट हैं उनको जो है नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप लोग हमेशा जो है अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहिए। यही आपसे हमारी प्रेरणा है और हमारी आपसे भी यही वही है। तो ठीक है, थैंक यू एवरीवन। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।